हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी एंड स्पीड की बात करी थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की। तो चलिए करते हैं चालू। भैया एक्सेलरेशन होता क्या है? यार आपकी गाड़ी में जो एक्सेलरेटर है क्या वही तो नहीं है ये? अरे हाँ सर, वही तो लग रहा है, वही है। यार एक चीज बताओ, मान लो कि आप चल रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से। अब खुदा ना करे आपकी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए। दो रास्ते, या तो गाड़ी स्लो कर दोगे या तो गाड़ी तेज कर दोगे। 99% लोग गाड़ी को तेज करें, तो तुमने 20 की स्पीड को 80 की स्पीड पे ले गए। अब ये क्या है? स्पीड को तुमने बढ़ाया, एक्सेलरेटर को बढ़ाया, चाहे एक्टिवा की बात कर लो, बाइक की या कार की, कोई भी चीज है। तो 20 से तुम्हारी स्पीड कितने पे पहुंच गई? 80 पे सर। तो आपने बढ़ोतरी कितने की करी? सर 60 की। कैसे पता चला सर? 80 में से 20 चले गए तो सर 60 ही तो हुए। बिल्कुल सही बोल रहा है यार दोस्त। तो अब एक चीज बताओ, पिछले लेक्चर में एक चीज बोली थी मैंने कि अगर ये स्टार्टिंग 20 है और एंडिंग 80 है तो इसको हम u से डिनोट करते हैं, इसको हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। हाँ सर, ये याद है हमें। तो तुमने क्या किया? 60 निकाल लिया। दूसरी चीज मैंने बोला, अब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड। सामने से आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अब तुम गर्लफ्रेंड के सामने रुकोगे या नहीं रुकोगे? बोले सर बिल्कुल रुकेंगे यार। सर कैसी बात कर रहे हो, नहीं रुकेंगे क्या? हमें हेल्प करनी है उनकी, ट्रैफिक क्लोज करवाना। तो 80 से तुमने गाड़ी की स्पीड कर दी 30। ठीक है सर, दूर से देख लिया कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, मैं तो स्पीड स्लो कर दूंगा, आज तो कहीं जाएंगे। तो 80 से तुम्हारी स्पीड कितने पे आ गई? 30 पे आ गई। अब तुमने स्पीड कम करी या बढ़ाई? सोचो, अब तुमने स्पीड कम करी या बढ़ाई? इस केस में तो स्पीड बढ़ाई थी 60 से, इस केस में स्पीड कम कर रहे हो। कम कर रहे हो मतलब माइनस कितने से सर? माइनस 50 मीटर पर सेकेंड से। इस केस में 80 u हो जाएगा और v 30 हो जाएगा। तब इन दोनों ही केस में एक चीज देगी, या तो स्पीड बढ़ा रहे हो या तो स्पीड कम कर रहे हो। बस भैया इसी स्पीड को कम या ज्यादा करने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या मुश्किल चीज थी बच्चों? क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। बस इसी के अंदर टाइम ला दो कि मान लो ये 60 मीटर पर सेकेंड की जो हुई है वो 10 सेकेंड के अंदर हो गई, ये जो 50 की हुई है ये 20 सेकेंड के अंदर हो गई। तो ये जो टाइम के साथ अगर हम रिलेशन दे दे तो वो एक्सेलरेशन होता है। अब सोच रहे होंगे कि चलो सर इसका भी फॉर्मूला होगा। बिल्कुल है, बट हम इसे याद नहीं करेंगे, खुद ब खुद याद होगा ना, आप ही ने बनाया है। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करेंगे, ठीक है? अब खुद बताना मुझे, खुद। यहां पर आपने 20 से 80 पे गाड़ी की स्पीड पहुंचाई, कितने की बढ़ोतरी हुई? 60 की। इनिशियल 20 था, फाइनल 80 था। क्या किया? 80 में से 20 को माइनस किया, मतलब v में से u को माइनस किया, तो v माइनस u। सही बोल रहा हूं? यहां पर देखो तो u 80 था, 30 था, कम करी थी स्पीड तो 30 में से 80 गए थे तो माइनस 50 आया था, तो सेम v माइनस u। और अपॉन में क्या ले रहे हैं हम हमेशा? टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब हो गया टाइम। तो ये एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी हमको? बोला नहीं सर, बहुत आसान था। अब इसकी एक दो चीजें और बोलूं। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब खुद बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? सर सीधी सी बात है, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर? क्योंकि बच्चों इसके अंदर वेलोसिटी आ रहा है v माइनस u। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों जी? वेक्टर है। अब इसके अंदर एक चीज और रहती है भैया, स्पीड बढ़ाने को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट सर क्या स्पीड कम करने को भी हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं? नहीं बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा,
नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, स्पीड को कम किया जा रहा है, तो उसे हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, दोनों ही सही वर्ड रहते हैं, दोनों का मतलब ही एक ही होता है। अब बच्चों ये चीज आप सबको क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। तो ये रहता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के अगर आपको एसेस लेना है तो ले लीजिए, बाकी आपको नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम इसके मूव फॉरवर्ड करते हैं तो इसी के अंदर एक चीज और आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम फिर थोड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स। भैया जो मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है, बस उसके अब थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें और बाकी है। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। भैया ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन 3 फॉर्मूलाज हैं, जिन 3 फॉर्मूलाज की मदद से हम डिफरेंट चीजें निकाल सकते हैं। वो हो सकता है फाइनल वेलोसिटी, वो हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, वो हो सकता है एक्सेलरेशन, वो हो सकता है टाइम, वो हो सकता है डिस्टेंस। तो ये कुछ चुनिंदा चीजों के लिए 3 फॉर्मूलेज बनाए गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो वो है v = u + at। और बच्चों एक चीज बताऊं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद किया ना, a = v - u/t, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, सेम वही है। या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, कोई फर्क नहीं है। तो v u + at, a और t के बीच में क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई। सेकंड फॉर्मूला की बात करूं, s = ut + ½ at²। अब ये क्या है? s का मतलब होता है बच्चों स्पीड नहीं, डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। u और t के बीच में मल्टीप्लाई है, ½ इंटू है a, एंड ये स्क्वायर सिर्फ टाइम के ऊपर है, एक्सेलरेशन के ऊपर नहीं है। तीसरे फॉर्मूले की अगर बात करूं, v² = u² + 2as। वापस 2as मतलब 2 इंटू a इंटू s। अब यहां पर इनके मतलब क्या है? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको पता है। t का मतलब होता है टाइम, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एंड s का मतलब होता है डिस्टेंस। याद रखेंगे, s का मतलब होता है डिस्टेंस, ना कि स्पीड। तो ये 3 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरियस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो बेसिक चीज है, ये 3 आपको याद भी होने चाहिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।